अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक निसार है और मेरे साथ बैठे हुए सैयद ख़ान जो कि मेरे बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड हैं। आप देख रहे हैं तारिक निसार यूट्यूब चैनल। तो सैयद भाई से हम लोग आज कुछ सवालात पूछेंगे और पॉडकास्ट में आज सैयद भाई हमारे साथ मौजूद है। तो और ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है। हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्रीवियस जितनी भी वीडियोस थी वो मैंने डिलीट कर दी थी क्योंकि मैं डिसअपॉइंट हो गए थे, क्योंकि ना व्यूज़ आ रहे थे ना ही सब्सक्राइबर्स पूरे हो रहे थे। तो आज सैयद भाई से कुछ क्वेश्चंस करेंगे उनके फील्ड के रिलेटेड भी, और जो फील्ड से वो मतलब मुंसलिक है, और स्कोप बताएंगे ज़ूलॉजी का। जी सैयद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल्स पे मतलब बुलाया और लाइव बात करने का मौका दिया। और दूसरी बात है कि मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि आपका 1000 सब्सक्राइबर जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। और सब्सक्राइबर तब पूरे होते हैं जब आपकी वीडियोस लोग लाइक करते हैं, व्यूज़ आपके आते हैं और ज़्यादातर देखते हैं, तो आपके सब्सक्राइबर भी उसी तरीके से बढ़ते हैं। लोग उनसे मतलब इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। तो उस पर डिपेंड करता है कि आपने वीडियोस में मतलब किस टाइप का कंटेंट्स दिया है और उसमें किस टाइप की इन्फॉर्मेशन है, तो इससे आपका चैनल और बढ़ता जाता है। और खुशी की बात ये है कि आप कह रहे हो कि मैंने चंद वीडियोस अपलोड की थी और इससे माशाल्लाह आपका जो सब्सक्राइबर है वो 1000 तक पहुंच गए। ठीक है, तो ये तो बात थी यूट्यूब चैनल के हवाले से। और दूसरी बात ये कि इंशाल्लाह आप कह रहे थे कि फील्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करूँगा, तो फील्ड से रिलेटेड भी आप पूछ सकते हैं। अच्छा, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टडी बीएस ज़ूलॉजी, जो कि बीएस ज़ूलॉजी पढ़ना चाहते हैं, बट दे डोंट नो अबाउट द सब्जेक्ट्स और द कंटेंट्स दे आर गना स्टडी। तो सबसे पहले सवाल मैं ये पूछूंगा कि आप उन स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहते हैं जो ज़ूलॉजी में बीएससी करना चाहते हैं, बीएस करना चाहते हैं, या मतलब कि उसमें उस सब्जेक्ट में अबूर हासिल करना चाहते हैं। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, उन स्टूडेंट के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल ज़्यादातर बीएस लोग करते हैं और बीएस की वैल्यू भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बीएससी। और बीएससी तो 2 साल का है और बीएस जो है 4 साल का है, 8 सेमेस्टर का सेमेस्टर सिस्टम है और बीएससी एनुअल सिस्टम है। तो इनके सिस्टम में भी डिफरेंस है। और सेमेस्टर का जो सिस्टम है वो अच्छा सिस्टम है। मतलब 6 महीने का सेमेस्टर होता है, उसमें आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 कोर्स या 6 कोर्स करने होते हैं। और कुछ लोग ये समझते हैं कि हमने ज़ूलॉजी में एडमिशन हम ले लेंगे तो ये मतलब आसान सब्जेक्ट है और कर लेंगे। लेकिन ज़ूलॉजी का नाम आसान है, लेकिन कोई भी चीज़ इस तरह आसान नहीं होता, उसको आसान बनाना पड़ता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी काम हो, तो उसको आसान बनाना पड़ता है। और ज़ूलॉजी माशाल्लाह इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप खुद जो है ना अपने रब से करीब हो जाते हैं। ज़ूलॉजी आप पढ़ते हो ना, तो उसमें जितने सिस्टम्स होते हैं इंसान से रिलेटेड हो गए, फिजियोलॉजी उसमें हम पढ़ते हैं और एनिमल बिहेवियर पढ़ते हैं, बहुत सारे और कुछ लोग ये समझते हैं कि इसमें केमिस्ट्री नहीं होगी। हाँ, हालांकि मैथ्स नहीं है, लेकिन मैथ्स भी इसमें इंक्लूड है। इस तरह एज अ सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें बायोस्टेट्स हैं काफ़ी, तकरीबन 40 से अबव इसके कोर्सेज बनते हैं। तो कुछ लोग समझते हैं कि चलो इसमें केमिस्ट्री नहीं है, कुछ जिनको केमिस्ट्री समझ नहीं आती, तो ये नहीं कहना चाहिए कि इसमें केमिस्ट्री भी है इसमें। और हाँ, फिज़िक्स नहीं है वगैरह, ये चीज़ें नहीं। और बहुत ज़बरदस्त फील्ड है और इसका स्कोप भी ज़्यादा है। आप इसमें मतलब स्कोप के हवाले से अगर आप देखते हो तो आप टीचिंग कर सकते हो आराम से, अगर आपने सही तरीके से इसको ज़रूर हासिल किया। और पब्लिक जो यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, प्राइमरी या जो सेकेंडरी स्कूल्स है उसमें आप पढ़ा सकते हो। वाइल्ड लाइफ में जा सकते हो, फिशरीज़ वगैरह में आप जा सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, लेबॉर्ट्रीज़ में भी जा सकते हो इवन। तो ये नहीं कहना चाहिए कि जिसने माइक्रोबायोलॉजी कर लिया तो वो नहीं। ये ज़ूलॉजी और इतना वास्ट फील्ड है और इसके ब्रांचेस भी बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत वास्ट फील्ड है। आप किसी भी फील्ड में मतलब उसे आगे लेके चल सकते हो और अपना फ्यूचर बना सकते हो। जी, अपना फ्यूचर बना सकते हो, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरा सवाल मेरे है कि मिसाल के तौर पर ये जो बीएससी लोग करते हैं, कुछ लोग कॉलेजेस से करते हैं, कुछ लोग यूनिवर्सिटीज़ से करते हैं, मगर वो जैसे ही कहीं और मतलब एमएससी में एडमिशन लेते हैं उनको बहुत सारी चीज़ों का मुश्किल मतलब सामना करना पड़ता है। तो कैसे एक सब्जेक्ट को अपने लिए ईजी बनाया जा सकता है? अगर डायरेक्ट कोई बीएससी से एमएससी करने जाए, उनको मतलब ना ही इन्वायरमेंट का पता होता है, ना ही सब्जेक्ट्स का पता होता है। मतलब पाकिस्तान में जो सिलसिला है, मिसाल के तौर पर अगर हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने वाले तो हमें डायरेक्ट ना ही कोई सिलेबस दिए जाते हैं, ना ही कोई और कंटेंट दिए जाते हैं। मतलब कि जो कोताही हमारे इदारों में कैसे ख़त्म की जाए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात ये है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो पाकिस्तान में आप सबको पता है और बहुत ही ख़राब है। जैसे आपने बात की कि अब हम नेक्स्ट सेमेस्टर में जाते हैं तो हमें उससे पहले कुछ नहीं दिया जाता। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जिस तरह एक सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है बीएस में और उसमें गैप में मतलब बीच में आपको एक हफ़्ते की छुट्टी या 2 हफ़्ते की छुट्टी मिल जाती है, तो टीचर्स को चाहिए, डिपार्टमेंट्स को भी चाहिए कि वो इन छुट्टियों में स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करें, सिलेबस प्रोवाइड करें ताकि स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से देख लें, उसको कुछ उसमें टॉपिक्स वगैरह देख लें तो मेंटली वो प्रिपेयर हो जाए। ठीक है। और आजकल तो जदीद दौर है, मॉडर्न दौर है, तो इसमें आपको कोई मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। तो इसमें इंटरनेट से आप मुख्तलिफ वेबसाइट से आप स्टडी कर सकते हो, लेकिन अपना माइंड बनाना पड़ता है कि आपको किस तरह पढ़ना है। और मुश्किलात तो जैसे आपने बात की कि बीएससी से कुछ स्टूडेंट आगे जाते हैं, तो ये एनवायरनमेंट पे तो बहुत डिपेंड करता है। आप कहीं भी जाते हो सबसे पहले आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो मेंटली बंदा प्रिपेयर नहीं होता है ना। तो सबसे पहले तो बंदा जब न्यू क्लास में जाता है तो वहाँ के एनवायरनमेंट को अच्छी तरह समझना चाहिए। जिस क्लास में हो, जितने अपने क्लास फेलोज़ भी ऐसे क्लास फेलोज़ को रखना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि ये मेरे फ़ायदे का है, ये मतलब मेरा टाइम वेस्ट नहीं करेगा। कुछ लोग होते हैं ना कि वो अपने ऐसे दोस्त बना लेते हैं लोफर जो घूमते करते हैं, टाइम उसका भी वेस्ट हो जाता है दोनों का। तो ऐसे दोस्तों को रखना चाहिए जो स्टडी में अच्छे हों और फारग टाइम में स्टडी पे फोकस करें, क्योंकि इस मुश्किलात के दौर में बंदा मुख्तलिफ मतलब मजबूरी से फ़ीस वीस वगैरह अदा करते हैं, अपने वालिदैन पे बोझ पड़ता है इसका। तो अच्छा, हाँ, तीसरा सवाल मेरे है कि मतलब कि सिलेबस जो होते हैं वो काफ़ी लेंथी होते हैं ना, तो स्टूडेंट्स कैसे सिलेबस को कवर करें। और मिसाल के तौर पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंटरमीडिएट के बाद MBBS करना चाहते हैं, BDS करना चाहते हैं, मगर ड्यू टू लो मार्क्स और परसेंटेज दे कैन नॉट डू इट और इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर देम टू go for MBBS or BDS. So how will you tell them that zoology or the other fields also have the scope? जी, क्या कहेंगे आप इनके बारे में? स्कोप के हवाले से आपने बात की तो हर सब्जेक्ट का अपना स्कोप होता है। ठीक है। और स्कोप बंदा खुद बनाता है, मतलब हर सब्जेक्ट का अपनी जगह स्कोप है। अब हम ये नहीं कह सकते कि इस सब्जेक्ट का ये स्कोप नहीं है, ये नहीं है। अब बंदा अपना एक्सपीरियंस इतना बढ़ाए, उसमें स्किल्स बढ़ाए कि वो खुद इस चीज़ को वो करे कि ये मतलब इसका स्कोप है। ठीक है। जैसे आपने ज़ूलॉजी की बात की तो ज़ूलॉजी का बहुत ज़बरदस्त स्कोप है। आप किसी भी मतलब आप जिस कोर्सेज आप पढ़ते हैं उस पर आप उबूर हासिल करें, सही तरीके से अपना लेक्चर्स डिलीवर करें, तो आप स्कोप उसका ज़बरदस्त बन सकता है। आप मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में वाइल्ड लाइफ, फिशरीज़, इस तरह गवर्नमेंट के अदारे हो गए, उसमें आप पढ़ा सकते हो, टीचिंग कर सकते हो, इवन लेबॉर्ट्रीज़ में भी काम कर सकते हो, हॉस्पिटल में भी जा सकते हो, जो बहुत सारे उसमें कोर्सेज है ना। और दूसरे आपने और कौन सा क्वेश्चन किया था आपने? मैंने ये पूछा कि मिसाल के तौर पर अगर किसी का MBBS में दाखिला नहीं होता जी, तो वो क्या करे फिर? तो उसको डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। अगर ज़रूरी नहीं है कि बंदा MBBS करे या मतलब साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने, ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ताला ने जिस इंसान के लिए जो कुछ लिखा होता है वो उसको हासिल होता है। ठीक है। तो अगर कोई MBBS में मतलब नहीं जा पाता या मार्क्स की वजह से या किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, तो उसको डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। और साइंस के तो इतने सारे फील्ड्स है, जिसने फ्री मेडिकल कर लिया तो उसके लिए बहुत आसानी है, बहुत सारे किसी भी और फील्ड में जा सकता है आराम से। सही है। BDS में जा सकता है और सारे काफ़ी फील्ड है उसमें जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और मुझसे कुछ पूछना चाहते तो मैं भी आपको जवाब देना पसंद करूँगा। तो कोई सवाल आपके दिल में हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, तो सवालात तो बहुत है, लेकिन टाइम शॉर्ट है। टाइम शॉर्ट होने की वजह से, क्योंकि हमारे पेपर चल रहे हैं, आपको पता है ना, उसके लिए भी तैयारी करनी है। तो मेरे को अच्छा, आप मिसाल तो आपसे बस यही पूछना था कि इतना सारा सिलेबस आप एग्ज़ाम्स के एंड में कवर कर लेते हैं, मतलब ये कैसे कवर कर लेते हैं आप? इतना सारा सिलेबस होता है और आप कवर करके पेपर भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, ये क्या करते हैं आप? नहीं, कोई ट्रिक बताएं आप हमारे लिए। ट्रिक तो अच्छा, ट्रिक में ये बताऊंगा, ट्रिक खास कोई इतना खास ट्रिक नहीं है, लेकिन मसला ये कि हम शुरू में पढ़ते नहीं और बाद में जैसे पेपर करीब आ जाते हैं तो हम पढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर सिलेबस इतना होता है कि वो कवर नहीं कर पाते ना। तो पहली बात तो ये है कि हमें हर टीचर का हर जो भी लेक्चर होता है वो सही तरीके से नोट करना चाहिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए वक्त पे, ताकि हमें बाद में फिर परेशानी ना हो, किसी से नोट्स ना लेना पड़े। कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? हाँ, तो सबसे पहले कि जो सिलेबस की बात की है ना, मैं सिलेबस की बात सबसे पहले आपको सिलेबस मिलता है।
ठीक है। तो आप उसमें देखो जो चीज़ें आपको आ रही हैं, आपको पहले से आप उनके मतलब अवेयर हो जिसके बारे में, वो उसको अच्छी तरीके से कवर कर लो। फिर कोशिश करो छोटे छोटे उसके नोट्स बनाओ, डेफिनीशन हो गई, मुख्तलिफ चीज़ें हो गई, और उसी तरीके से पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखो और कवर करो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सैयद खान, और यहाँ पे हमारा पॉडकास्ट होता है एंड, और अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।